हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम फोर्थ सेम की सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बुक से चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में देखने को भी मिलता है। चैप्टर का नाम है टेक्निकल एनालिसिस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसके क्या अजम्पशंस होते हैं, ठीक है, और इसके टूल्स देखेंगे। और साथ में साथ जो इम्पोर्टेंट थ्योरी आती है इसमें, वो आती है डो थ्योरी, तो वो देखेंगे, उसके डायग्राम सारे देखेंगे, साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन, अजम्पशन सब कुछ देखने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर से वॉच करना, क्योंकि गाइज अगर आप स्किप करोगे वीडियो को तो आपको समझ अच्छी तरीके से नहीं आने वाला है। बस एक बार ये वीडियोस पूरी देख लो एंड उसके बाद गाइज आपको ये टॉपिक समझ आ जाने वाला है। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना। तो सबसे पहले गाइज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो गाइज टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम मार्केट के एक्शंस को स्टडी करते हैं। मार्केट को एक्शंस को स्टडी करना मतलब प्राइस कितना रहने वाला है, ठीक है, डिमांड कितनी रहने वाली है, इसे हम करते हैं। इसे हम कैसे करते हैं? इसे चार्ट्स के थ्रू करते हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि हम फ्यूचर को क्या कर सकें, फोरकास्ट कर सकें, कि हाँ हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें कि शायद 1-2 साल में अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू करेंगे, इसमें हम चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, चार्ट से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं या ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि कितनी डिमांड या कितना प्राइस मूवमेंट रहने वाला है आने वाले कुछ सालों में, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम मार्केट को स्टडी करते हैं, जिसमें हम कौन कौन सा डाटा लेते हैं या जनरेट करते हैं, प्राइजेस एंड वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि क्या प्राइजेस रहने वाले हैं फ्यूचर में और क्या क्या वॉल्यूम रहने वाली है प्राइजेस की, ठीक है गाइज। ये होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अब हम गाइज पढ़ने वाले हैं इसकी अजम्पशंस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस तो हमने पढ़ लिया। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? इसमें हम चार्ट्स वगैरह से प्राइस मूवमेंट्स का पता करते हैं। सबसे पहले अजम्पशन बनते हैं। पहला अजम्पशन आएगा, जो मार्केट की वैल्यू है ना, किसी भी सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू है, वो हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, किससे पता कर सकते हैं? डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर जो मार्केट में ऑपरेट हो रहा है। दूसरा आ जाएगा, जो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर है वो या फिर रैशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है। थर्ड अजम्पशन आ जाएगा, जो प्राइस की मूवमेंट है वो एक ट्रेंड में मूव करेगा, चाहे वो अपवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी जा सकता है। फोर्थ आ जाएगा, जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो किसके थ्रू चलेगा? पास्ट ट्रेंड के, मतलब जो पास्ट में ट्रेंड्स था वही प्रेजेंट में ट्रेंड होने वाला है, ठीक है, मतलब ये इन्फ्लुएंस करता है। फिफ्थ और लास्ट अजम्पशन गाइस इसका आ जाएगा, एक्सपेक्ट माइनर वेरिएशन। माइनर वेरिएशन को छोड़ के स्टॉक प्राइस है जो वो क्या होगा? मूव करेगा इन ट्रेंड्स विच कंटिन्यू टू परसिस्ट फॉर एप्रिशिएट लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए इसके अजम्पशंस। मैंने आपको 5 करवाए हैं, अब इसके 3 शॉर्ट आ रहा तो 3-4 लिख के आ सकते हो। उसके बाद गाइस इसमें जो हमने 3 अजम्पशन पढ़ी है ना, मतलब ये अजम्पशंस पढ़ी हैं 5, इसमें से जो 3 ऐसी अजम्पशंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाएगी मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट डिस्काउंट्स एनीथिंग में क्या है कि सबसे मेजर क्रिटिसिज्म है जो टेक्निकल एनालिसिस का, वो है कि ये सिर्फ प्राइस मूवमेंट को क्या करता है? कंसीडर करता है। फंडामेंटल फैक्टर को ये क्या करता है? इग्नोर करता है। हाउएवर जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ये इज्यूम करता है कि एक गिवन टाइम के अकॉर्डिंग जो स्टॉक प्राइस है वो रिफ्लेक्ट करेगा हर कुछ जो एक कंपनी क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है। इसमें फंडामेंटल फैक्टर्स भी कई हद तक आ जाते हैं, बट ज़्यादातर जो ये थ्योरी है ये फंडामेंटल फैक्टर्स को किसी भी कंपनी को क्या करती है? इग्नोर करती है। नेक्स्ट आ जाएगा प्राइस मूव इन ट्रेंड। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो प्राइस मूवमेंट है वो कैसे फॉलो होगा? आर बिलीव टू फॉलो ट्रेंड्स। जैसे पहले ट्रेंड्स थे उसी तरीके को फॉलो करेगा। इसका मतलब जो ट्रेंड एक बार जो इस्टेब्लिश हुए हैं पहले पास्ट में, तो फ्यूचर प्राइस भी उसी तरह के होने वाले हैं। मान लो पीछे 1-2 साल पहले प्राइस जो डाउन हुए थे, तो हम फ्यूचर में यही प्रिडिक्ट करेंगे कि जो मार्केट के जो प्राइजेज है वो भी फ्यूचर में क्या हो सकते हैं? डाउन हो सकते हैं। थर्ड आ जाएगा, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताया ये वो सेम पॉइंट है कि जो हिस्ट्री में हुआ है, मतलब हिस्ट्री मतलब पास्ट में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट में कोई प्राइस था, कोई सिक्योरिटी का प्राइस 100 रुपीज़ था, फिर वो 10 रुपीज़ बढ़ गया, ठीक है, तो हम टेक्निकल एनालिसिस में ये प्रिडिक्ट करते हैं या ये फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में वही जो सिक्योरिटी का जो 100 प्राइस है वो 10 रुपीज़ क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। मतलब
हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ का मतलब हिस्ट्री दोबारा से रिपीट होगी, मतलब जो पास्ट में चीज़ हुई वो क्या होगी, दोबारा से क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है गाइस। उसके बाद हम करेंगे टूल्स एंड टेक्निक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। क्या क्या टूल्स और क्या क्या टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि टूल्स कौन कौन से आ जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या टेक्निक्स आ जाती है। पहला आएगा प्राइस। Whenever there is a change in prices of security, जब प्राइजेस चेंज होंगे किसी भी सिक्योरिटी के, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करेंगे कि जो इन्वेस्टर का एटीट्यूड है, इन्वेस्टर का एटीट्यूड बताएंगे। ठीक है, अगर प्राइसेस मान लो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि इन्वेस्टर का एटीट्यूड चेंज हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई क्या हुई है, चेंज हुई है सिक्योरिटी की, राइट। उसके बाद आएगा टाइम। कितने डिग्री प्राइस बढ़ा, कितने परसेंट प्राइस बढ़ा, कम हुआ, वो किसका फंक्शन है, टाइम का। ठीक है, जितना द लॉन्गर टाइम इट टेक द रिवर्स इन ट्रेंड, मतलब जितना ज़्यादा लंबा टाइम होगा हो सकता है जो ट्रेंड है वो क्या हो, रिवर्स हो, मतलब कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो बढ़ता कम होता है वो किसके थ्रू होता है, टाइम के थ्रू, राइट। थर्ड आ जाएगा वॉल्यूम। द इंटेंसिटी ऑफ प्राइस चेंज इज रिफ्लेक्टेड इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कितने प्रतिशत, मान लो कितना ज़्यादा प्राइस कम या ज़्यादा हुआ है, कितनी प्राइस की मूवमेंट आई है, वो हम क्या रिफ्लेक्ट करता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन की, मतलब कितनी ट्रांजैक्शन उसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा विद। द क्वालिटी ऑफ प्राइस चेंज इज मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग वेदर ए चेंज इन ट्रेंड स्प्रेड अक्रॉस मोस्ट सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज और इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू सिक्योरिटीज ओनली। अब जो क्वालिटी है प्राइस चेंज की वो हम किससे मेज़र कर सकते हैं, या तो जो चेंज आ रहा है ट्रेंड में, ठीक है, जो मोस्ट सेक्टर में फैली हुई चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज़ में फैली हुई चीज़ें, या फिर फ्यू सेक्टर्स ओनली। ठीक है गाइस, तो ये अभी हमने पढ़ा है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। पहले हमने मीनिंग पढ़ा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद हमने अजम्पशंस पढ़े, एंड अजम्पशन के बाद हमने 3 मेन अजम्पशंस निकाले थे। ठीक है, वो हमने रीड आउट किए, एंड अभी टूल्स पढ़े हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जो इस चैप्टर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वो है हमारा डो थ्योरी। गाइज रियली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लोगे तो ये क्वेश्चन 100% आया हुआ है, और इस चैप्टर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। मतलब ये चैप्टर आपने कर लिया तो आपके एग्ज़ाम्स में कह सकते हो कि 20 मार्क्स तो आपके पक्के ही हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये डो थ्योरी ज़रूर आती है, तो सबसे पहले डो थ्योरी को पढ़ते हैं। तो डो थ्योरी क्या है, डो थ्योरी काफ़ी ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस टेक्निकल टूल है। जो डो थ्योरी है वो किसके द्वारा ओरिजिनेट हुई है, मतलब किसने फाउंड आउट की है, आपको इसका नाम याद रखना है, चार्ल्स डो। इन 1900 में चार्ल्स डो ने डो थ्योरी को क्या किया था, ओरिजिनेट किया था। विच फाउंडेड द डो जोन्स कंपनी एंड वॉज द एडिटर ऑफ द कंपनी। और डो जोन्स ने कंपनी ने इसे क्या किया था, फाउंड किया था। जो एडिटर थे द वॉल स्ट्रीट, जो न्यूज़पेपर था एक द वॉल स्ट्रीट, उसके क्या थे, एडिटर थे। अब जो ये थ्योरी क्या बताती है कि जो स्टॉक का बिहेवियर और जो चेंजेस आते हैं वो 90% साइकोलॉजिकल होते हैं एंड 10% लॉजिकल होते हैं। ये मूड है क्राउड का जो डिटरमाइन करता है कि प्राइस अप जाएंगे या डाउन जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन अप जाएगी या डाउन जाएगी। ठीक है, डो थ्योरी हमें डिस्क्राइब करता है कि मार्केट के ट्रेंड किस तरह से जाने वाले हैं, बट डो थ्योरी हमें ये नहीं बताती कि क्या फ्यूचर में मूवमेंट्स होने वाली हैं, चाहे वो बढ़ेगी या कम होगी, क्या ड्यूरेशन रहने वाली है, ये हमें नहीं बताती है। सिर्फ हमें मार्केट के डायरेक्शंस बताती है डो थ्योरी। ठीक है गाइस, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं कि डो थ्योरी में 3 मूवमेंट्स आते हैं। डो थ्योरी में 3 मूवमेंट्स आते हैं, जैसे हमने अजम्पशंस पढ़ी सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में, उसमें हमने 3 में निकाली, ऐसे 3 मूवमेंट्स इसमें आते हैं। 3 मूवमेंट, सबसे पहले आ जाएगा डेली फ्लक्चुएशन, सेकेंडरी मूवमेंट एंड प्राइमरी ट्रेंड्स। ठीक है, तीनों हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहले आएगा डेली फ्लक्चुएशन। डेली फ्लक्चुएशन को आप माइनर ट्रेंड भी कहते हैं, तो बहुत थोड़ा सा फर्क आता है। मतलब माइनर ट्रेंड का मतलब है छोटा सा एनालिटिकल वैल्यू चेंज होनी। ठीक है, इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, मतलब थोड़ी सी प्राइस की या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन अप या डाउन होगी। दूसरा आएगा सेकेंडरी मूवमेंट ट्रेंड। ठीक है, सेकेंडरी मूवमेंट या उसे सेकेंडरी ट्रेंड भी कह सकते हैं। जो सेकेंडरी ट्रेंड है वो act as a restraining force on the primary trend. It and to correct deviation from the general boundaries. अब ये मतलब डेली फ्लक्चुएशन में थोड़ा सा चेंज आता था ट्रेंड्स में, बट सेकेंडरी में क्या आता है, थोड़ा ज़्यादा चेंज आता है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बात करें डेली फ्लक्चुएशन।
उसके बाद आएगा प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड आर द लॉन्ग रेंज साइकिल, मतलब प्राइमरी ट्रेंड में लॉन्ग टाइम होता है और इसमें पूरी मार्केट कवर होती है, चाहे बुल मार्केट हो और बेयर मार्केट हो। अब ये बुल मार्केट और बेयर मार्केट क्या होता है, आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी, ये हम देखते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में बताती हूँ आगे। तो सबसे पहले डो थ्योरी को समझने से पहले डो थ्योरी में आपकी दो एवरेजेस आ जाती हैं। एक आती है डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और दूसरी आती है डो जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन एवरेज क्या होती है, ये हम एक डायग्राम में समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि टाइप्स ऑफ मार्केट, मैंने आपको बताया ना अभी बुल मार्केट और बेयर मार्केट। तो टाइप्स ऑफ मार्केट, तीन टाइप की मार्केट होती है। पहली होती है बुल मार्केट। बुल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें दो एवरेजेस होती हैं, वो दोनों क्या करती है, राइज करती है, दोनों एवरेजेस बढ़ती हैं। और बेयर मार्केट में क्या होता है, जो दो एवरेजेस होती हैं वो क्या करती हैं, दोनों ही डाउन करती है। और तीसरी हमारी मार्केट होती है, वो हमारी होती है कौन सी, असर्टेन मार्केट, जिसमें दोनों जो एवरेजेस होती हैं वो क्या करती हैं, फॉल करती हैं, मतलब कम होती हैं। अब हमने दो एवरेजेस पढ़नी है यहाँ पे, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और डो जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। ये मैं आपको एक डायग्राम अभी दिखाती हूँ स्क्रीन पे, जिससे आपको दोनों एवरेजेस का पता चल जाएगा। तो वन बाय वन मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। दोनों एक ही डायग्राम में दोनों डायग्राम बने हुए हैं, मतलब दोनों एवरेजेस आपको एक ही डायग्राम में मैं शो कर दूंगी। तो आप देख सकते हो जो ऊपर वाला डायग्राम है, इसके आपके सामने है डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। इसमें देख सकते हो सबसे पहले जो आपके एवरेजेस हैं वो एकदम पहले थोड़ी सी बढ़ी, फिर एकदम कम हो गई, ठीक है, फिर कम होकर एकदम बढ़ गई और उसके बाद एकदम फिर से बढ़ गई, ठीक है। मतलब सबसे पहले देखो ना, आपकी पहले कम हुई, फिर उसके बाद बढ़ी, फिर कम हुई, फिर थोड़ी एकदम बढ़ गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, सीधा बढ़ती चलेगी। ये आपकी है डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। उसके बाद गाइज आपकी है डो जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। इसमें एक सेम, मतलब सब कुछ सेम है, इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आपकी एवरेज कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर एकदम से बढ़ गई, फिर बढ़ते बढ़ते, मतलब आप देख सकते हो डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में आपकी जो एवरेज थी वो अंत तक ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही थी, ठीक है, एंड तक बढ़ रही थी। और जो डो जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज में क्या है, आपकी जो आपकी एवरेज है एकदम ऊपर जा तो रही है, बट आप देख सकते हो जहाँ पे सर्कल लगाया हुआ है, इसमें जो है एकदम ऊपर जाके एकदम नीचे आ गई। मतलब डो जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज में सब कुछ सेम होगा एवरेजेस, मतलब एकदम पहले कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर एकदम थोड़ी कम होगी, फिर एकदम ऊपर जाके कम हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये आपके दोनों एवरेजेस मैंने आपको बता दी। और बियर मार्केट मैंने आपको बता दिया कि कौन सी मार्केट होती है। बुल मार्केट मैंने आपको बता दिया, जब जो दो एवरेजेस होती हैं वो क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं, राइज करती हैं। और बेयर मार्केट में क्या होता है, दोनों मार्केट फॉल करती हैं। और असर्टेन मार्केट में क्या होता है कि एक मतलब जो दोनों असर्टेन मार्केट में क्या होता है कि एक आपकी एवरेज राइज करती है और एक क्या करती है, कम होती है, ठीक है। अब ये बेयर मार्केट और बुल मार्केट क्या है, ये भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। ये डायग्राम जो मैं आप गाइज आपको करवा रही हूँ, ये आपको एग्जाम में 100% से बना के आने हैं। डो थ्योरी अगर आएगी 15 मार्क्स में भी आ सकती है, 5 मार्क्स में भी आ सकती है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो सीधा आपको आएगा टेक्निकल एनालिसिस का, और अगर डो थ्योरी का आएगा 15 मार्क्स में आएगा, पहले टेक्निकल एनालिसिस बताना, उसके अजम्पशंस बताना, और डो थ्योरी विद डायग्राम एंड अजम्पशंस आपको लिख के आना है। तो गाइस सबसे पहले जो मैं आपको चार्ट मतलब जो ये आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, ये आपको मैं दिखा रही हूँ गाइस बुल मार्केट का। इसमें देख सकते हो जो एवरेजेस हैं वो क्या हो रही हैं, राइज हो रही हैं। मैंने आपको अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि बुल मार्केट क्या होता है। बुल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें जो एवरेजेस होती हैं, ठीक है, जो एवरेजेस होती हैं वो क्या होता है, राइज करती हैं, मतलब वो बढ़ती हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देख लो, आपको 2000 से शुरू करके 2010 तक का दे दिया। 2001 में बढ़ी, बढ़ते 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 एकदम ऊपर जा रही है। मतलब ये क्या कर रही है, नीचे तो नहीं आ रही ना, ये एवरेजेस एकदम बढ़ रही हैं। आप ये जो लाइनें देख रहे हैं ना, एकदम ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। जहाँ पे आपकी जो एवरेजेस है एकदम ऊपर की तरफ जाएं, इंक्रीज़ हो या राइज हो, उससे हम क्या कहते हैं, कौन सी मार्केट होती है, बुल मार्केट, ठीक है। तो ये डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, बुल मार्केट ट्रेंड, ठीक है गाइस। ये मैंने आपको दिखा दिया है बुल मार्केट ट्रेंड क्या होता है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं बेयर मार्केट। तो बेयर मार्केट का डायग्राम आपके सामने गाइस मैंने दे दिया है। इसमें भी आपके सामने दो एवरेजेस है, आप देख सकते हो। अब दोनों एवरेजेस क्या कर रही हैं, ध्यान से देखो इससे, ठीक है। 0 से शुरू हुई, नीचे नीचे माइनस में आती जा रही हैं, एंड में देख लो ये कहाँ तक आई है हमारी, आई थिंक -650 तक आई है, ठीक है। मतलब इसमें जो आपकी दोनों की दोनों एवरेजेस है ना, बियर मार्केट में, मैंने बियर मार्केट आपको क्या बताया, बियर मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें जो दोनों एवरेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, फॉल होती हैं। फॉल मतलब कम होती हैं या फिर डिक्रीज
होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बियर मार्केट ट्रेंड में जो दोनों आपकी जो एवरेजेस है वो क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। जीरो से स्टार्ट हुई एकदम नीचे माइनस में आती जा रही है, मतलब जीरो से भी कम आ रही है। ठीक है, मतलब कम होती जा रही हैं। जब आपकी कम होती है कि बियरर मार्केट ट्रेंड, और जब आपकी एवरेजेस बढ़ती हैं वो अब क्या होती हैं, बुल मार्केट ट्रेंड। आई होप सो आपको गाइस समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको एक और डायग्राम दिखा रही हूँ जिसमें हम बियरर और बुल मार्केट दोनों को देखेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाने वाला है। तो गाइस ये वाला आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आपका बुल मार्केट है। बुल मार्केट में मैंने आपको क्या बताया, जो आपकी एवरेजेस हैं वो बढ़ती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो आपके लेफ्ट हैंड साइड जीरो से लेके आपकी जो एवरेजेस है वो बढ़ती जा रही है, वो ये आपकी होगी लॉन्ग टर्म बुल मार्केट। ठीक है, ये 1 जनवरी 80 को दिखाया गया है, 1980 एंड 1990, मतलब आप देख रहे हो एकदम बढ़ती जा रही है। और आगे आके ये क्या हो रही है, एकदम गिरती जा रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, बियरर मार्केट। आप देख सकते हो आपके लेफ्ट साइड में जो बुल मार्केट शो हो रही है, क्योंकि एकदम ये क्या है, बढ़ती जा रही है, ये जो एवरेज है एकदम बढ़ती जा रही है। और लेफ्ट आपके राइट साइड में क्या हो रहा है कि ये एकदम डाउन होती जा रही है, मतलब बियर मार्केट हो रही है। मतलब ये एक डायग्राम में आपको बुल मार्केट भी दिख रही है, लॉन्ग टर्म बुल मार्केट, और लॉन्ग टर्म बियर मार्केट की भी आपको ये शो हो रही है। चाहे तो एक आप ये वाला डायग्राम बना के आ जाओ एग्जाम में, अगर ये वाला नहीं आ रहा तो ये दोनों बना सकते हो, जो मैंने आपको ये पहले कराया ना वो वाला भी आप ड्रॉ करके देख सकते हो। तो गाइज अब हम करने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ डो थ्योरी। अब ये हमने थ्योरी तो कर ली, अब आपको पता है इकोनॉमिक्स में भी आप कोई भी सब्जेक्ट में कोई थ्योरी करते हो उसका क्या होता है, लिमिटेशंस होता है ना, उसके अजम्पशन के साथ उसके क्या होता है, लिमिटेशंस होता है, क्रिटिसिज्म्स होता है। तो सबसे पहले अब हम करेंगे क्रिटिसिज्म। तो अब काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म्स हैं डो थ्योरी में, क्योंकि आगे भी थ्योरीज आती रही हैं। तो डो थ्योरी में कौन कौन सी क्रिटिसिज्म है या लिमिटेशंस हैं वो देखते हैं। सबसे पहला, इट इज़ नॉट अ थ्योरी बट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन डाटा। मतलब ये एक तरह की कह सकते हैं कि थ्योरी नहीं है, ये हमें इट इज़ ए इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन डाटा, मतलब ये हेल्प करता है हमारी डाटा को नो करने में। मतलब टेक्निकल एनालिसिस क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था, ये एक ऐसा सिस्टम है या कह सकते हो ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम प्राइस की मूवमेंट को पता करने के लिए चार्ट्स या डायग्राम का यूज़ करते हैं, जिससे हमें क्या पता चले, प्राइस की मूवमेंट्स का पता चले, राइट। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरह की ये थ्योरी नहीं है, ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें जो डाटा है उसके बारे में क्या हो, पता चल सके। ठीक है गाइस, तो सेकंड इसका देख लेते हैं क्रिटिसिज्म। सेकंड क्रिटिसिज्म है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन इट्स फोरकास्ट, देयर वॉज कंसिडरेबल लैग बिटवीन एक्चुअल टर्निंग पॉइंट एंड एक्चुअल इंडिकेटेड बाय फोरकास्ट। मतलब ये फोरकास्ट में ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होती है, क्योंकि अगर ये अच्छा तरीके से फोरकास्ट है जो वो नहीं करती, मतलब फ्यूचर के बारे में अच्छी तरीके से नहीं बताती। जैसे इसका आप एजम्पशन देख सकते हो, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, मतलब जो हिस्ट्री में होगा ज़रूरी थोड़ा ना कि वही फ्यूचर में होगा, हो सकता है गाइस किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें, ज़रूरी तो नहीं है तो हिस्ट्री में या पास्ट में वो चीज़ हुई है तो फ्यूचर में भी वही चीज़ होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये मतलब फोरकास्ट करने में, फ्यूचर के बारे में बताने में इतना ज़्यादा कह सकते हो बेस्ट थ्योरी नहीं है। सो गाइज इसका लास्ट एंड थर्ड क्रिटिसिज्म आ जाता है डो थ्योरी का। इट हैज़ पुअर प्रेडिक्शन पावर अकॉर्डिंग टू रोजनबर्ग। द डो थ्योरी कुडंट फोरकास्ट द बुल मार्केट विद हैड प्रीसीडेड द 1920 क्रैश। इट हैज़ बियरिश इंडिकेशन इन अर्लियर 1926। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि जो डो थ्योरी है इसका नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है, और काफ़ी बड़ा क्रिटिसिज्म जो माना गया है रोजनबर्ग के द्वारा, कि इसकी जो प्रेडिक्शन की पावर है वो क्या है, पुअर है। मतलब ये प्रेडिक्ट तो करता है, डो थ्योरी प्रेडिक्शन करती है प्राइस की मूवमेंट को जो आपकी फ्यूचर में होने वाली है, बट ये जो इसकी प्रेडिक्शन की पावर है वो कम है। मतलब ये जो अच्छे तरीके से जो प्रेडिक्शन करने में कह सकते हो कि बेस्ट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी पहले एग्जांपल दिया था, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, जो इसकी सबसे बड़ी क्या है, हमारी अजम्पशंस है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि जो हमारा पास्ट में चीज़ हुई है, हिस्ट्री में जो चीज़ रिपीट हुई है, मतलब जो चीज़ हिस्ट्री में हुई है, या मान लो कोई सिक्योरिटी थी, उसका जो प्राइस था आपका 100 रुपीज़ था, ठीक है, मतलब मान लो आपका 1980 में उसका जो प्राइस था 100 रुपीज़ था उस सिक्योरिटी का। ज़रूरी तो नहीं है वो 2025 या 2030 को वो उसका प्राइस भी 100 ही रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब इसलिए कहा गया कि जो ये थ्योरी है इसकी जो प्रेडिक्शन की पावर है, प्रेडिक्शन की पावर मतलब प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होगा, उसकी पावर ये क्या है, पुअर है। मतलब एक अच्छी तरीके से ये क्या है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये किसने कहा है, अकॉर्डिंग टू रोजनबर्ग। आप लिख सकते हो अपने एग्जाम्स में। तो गाइज आज की वीडियो में हमने किया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसके अजम्पशंस क्या होते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स देखी हमने।
डो थ्योरी की। एंड साथ साथ हमने गाइस इसकी जो इम्पोर्टेंट सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सच में गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डो थ्योरी। तो इसको बिल्कुल मत छोड़ के आना। और गाइस मैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की मैंने फुल प्लेलिस्ट आप बना दी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ के जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज़ मैंने एडवांस अकाउंटिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट की भी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो गाइज़ अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज़ होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड किसी और सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो with the next topic. Thanks for watching this video guys, but make sure to like and subscribe my channel for more videos and don't forget to share it.